राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन, पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत और लीना को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल मतदान कितना, ये 3,72,000 हुआ। कुल मतदान कितना हुआ? 3,72,000। लीना को 1,00,000 से अधिक कितने मत प्राप्त हुए? लीना को क्या बताना? 1,00,000 से अधिक कितने मत प्राप्त हुए, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर दिए हैं, राहुल को दिया है, राहुल को कितना प्राप्त हुआ? 52%। ठीक है। फिर यहाँ पर लीना को दिया है, लीना को कितना प्राप्त हुआ? 48%। किसका प्राप्त है? कुल मतों का। और यहाँ पर हमारे पास कुल मतों की संख्या दी है, कितना दिया? कुल मतदाता कितने थे? दिया है 3,72,1, 2, 3 यानी 3,72,000। पूछा क्या है? लीना का। लीना को कितने क्या है? 1,00,000 से कितने अधिक। ठीक है। गुण हमको लीना को निकाल लेना है। हम किसका निकाल रहे हैं? लीना का। कुल मतदाता दिए 3,72,000। इसमें लीना का परसेंट कितना है? 48/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है? 3, 7, 2, 1, 0 गुणे 48। अब इसमें क्या करेंगे? 48 से गुणा करा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा करा देंगे। दिया है 3,720 में 48 से गुणा कराता है। 0, 8 दूनी 16, 86 लगा 8 से 56, 57 की 7, 80 लगा 5 और 8 से 24, 24 5, 29। फिर हम 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 सते 28 की 8, 80 लगा 2, 4 3 12, 2 14। कितना जाएगा? 0 6, 8 7 कितना हो जाएगा? 15, 15 की 5, 80 लगा 1, 9 8 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 की 8, 80 लगा 1, 6 2 8, सॉरी 4 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यहाँ आ जाएगा 1। कितना आ गया? 1 7 8 5 6 0 यानी कि 1,78,560 रुपए। कितना का? 1,78,560। ये क्या आ गया? लीना का। लेकिन हमसे पूछा क्या है? लीना को 1,00,000 से अधिक कितने मत प्राप्त हुए। 1,00,000 से अधिक कितने मत प्राप्त हुए? तो हम यहाँ पर निकाल देंगे अधिक। क्या निकाल देंगे? अधिक। कुल कितना आया? 1,78,560 में से हमको 1,00,000 क्या करना है? माइनस कर देना है। 1,00,000 जैसे हम घटाएंगे यहाँ पर 0 6 5 7 0 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 8 7, 78,560। ये क्या हुए? हमको अधिक प्राप्त हुए। 1,00,000 से कितना अधिक है? 78,560 मत प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है, 1,050 रुपए प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 4% और 25% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको? भुगतान की जाने वाली राशि। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे। क्या यहाँ पर ये क्या दिया? 1,050 प्रति माइक्रो यानी कि एक माइक्रोवेव का मूल्य जो कितना है? 1,050 है। टोटल कितना दिया? 290। तो हम निकाल देंगे कुल माइक्रोवेव का भुगतान कितना आ जाएगा? ठीक है। दिया कितना? 1,050 गुणे 290। ये हमारा क्या आ जाएगा? कुल माइक्रोवेव का भुगतान। लेकिन अब यहाँ क्या दिया? ठीक, निपटान किया एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 4% और 25% की क्रमिक छूट। अब इस पर जो यहाँ पर भुगतान आएगा, इस पर क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर छूट कितने की? 1,050 गुणे 290
गुणे छूट कितना दे रहा है 4%। 4% छूट दे तो हमारे पास बचे कितना 96/100। फिर गुणे 75% की छूट दे रहा है, सॉरी कितना 25%। जैसे हम 25% के छूट देंगे 100 में 25 माइनस करें कितना बचेगा 75, तो आ जाएगा 75/100। उसके बाद क्या दिया है, तथा कार्ड भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट देता, इतना दिया। फिर अब क्या दे रहा है 5% की और छूट दे रहा है, तो कितना आ जाएगा 95/100। अब यहाँ पर जो कटे उसको काट देना है। ठीक है, हम इसको काट देंगे, यहाँ पर 4 से काटेंगे कितना है 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसको काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, 19 पचे 95 और 20 पंजे 100। अब यहाँ पर क्या कटेगा, इसको काट देंगे 4 एकम 4, 4 छंगे 24। अब यहाँ पर क्या कटेगा देख सकते हैं, जैसे हमारे 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, कितना बचेगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, 25 दूना 50, 25 से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा है 20 बचा है। एक जीरो से हम क्या करेंगे, एक जीरो हटा देंगे। अब इसको हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ऊपर क्या बचा आपका 42 गुणे 29 गुणे यहाँ क्या बचा 3 गुणे 1, यहाँ पर 3 है गुणे 19। अब इसको गुणा करा देना है। ठीक है, इसको गुणा कराएंगे 3 3 का 9, 19 9 ये कितना हो जाएगा, जैसे हम यहाँ लिख देंगे 42 गुणे 29 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 का 9 गुणे 19, 42 गुणे 29 गुणे 9 से गुणा कराएंगे। ठीक है, किसमें 19 में, 19 9 171 होता है। ठीक है, 19 9 कितना आ जाएगा 171। अब इन तीनों क्या करना है, गुणा करा देना है। जब इन तीनों को गुणा कराएंगे, ठीक है, तो आपका आंसर इसमें से क्या आ जाएगा, देखिए लास्ट में 9 9 दूनी 18। ऐसा गुणा कर देखो, यहाँ से गुणा कराएंगे, सॉरी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इकाई अंक क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 मिलीलीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत है। क्या बताना आपको, लाभ प्रतिशत। 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य, 1 लीटर हमारा यहाँ पर किस में दिया है मिलीलीटर में, तो हम इसको भी क्या कर देंगे 1 लीटर को, यानी कि 1000 क्या होता है मिलीलीटर होता है। ये हमारा क्या है क्रय मूल्य सीपी, इक्वल टू दिया है 800, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य एसपी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सीपी, ये अपान में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एसपी इक्वल टू दिया है यहाँ पर 800 अपान में आ जाएगा 1000, 2 जीरो काट देंगे और 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो सीपी अपान एसपी, यानी कि क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य कितना दिया है 4/5। क्रय मूल्य हमारा क्या है 4, विक्रय मूल्य 5, तो वृद्धि कितने की हो रही है 1 की, यानी कि लाभ कितने का हुआ 1। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे क्या प्रतिशत लाभ। ठीक है, कितने को होगा 1 का, अपान में कहां से हो रहा है 4 से, तो अपान में 4 गुणे 100 काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 25%। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक फल की टोकरी में सेबों की तुलना में 2 गुने संतरे हैं। यदि टोकरी में कुल 36 फल हैं, तो उनमें कितने संतरे हैं, क्या बताना है उसमें कितने संतरे हैं। तो मान लेना है, क्या मानेंगे, माना सेबों की संख्या क्या मानेंगे यक्स मान लेंगे। क्या दिया है फल टोकरी में सेबों की तुलना में 2 गुने क्या संतरे, सेबों की संख्या हमने मान लिया यक्स। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे संतरों की संख्या। ठीक है, संतरों की संख्या,
संतरों की संख्या क्या है, यहाँ पर दिया सेबों की तुलना में 2 गुने संतरे, यानी कि जो सेब क्या सेब हमारा है तो संतरे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x, ये हमारे क्या आ गए संतरे। अब दिया यदि टोकरी में कुल 36 फल है, यानी कि ये सेब और संतरा दोनों को मिलाकर कितना दिया है 36 फल, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2x प्लस x इक्वल टू कितना दिया है 36, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 36, 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 12, x इक्वल टू क्या गया 12, x का मान क्या दिया, सेबों की संख्या कितनी आ गई 12, पूछा क्या उनमें से कितने संतरे हैं, संतरे कितना है 2 गुणे x का मान क्या दिया है 12, 12 दूनी 24, संतरे की संख्या कितनी आ गई आपकी 24, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, तौलिए बेचने वाली एक दुकान पर ग्राहक को 2 तौलिए की खरीद पर 2 मुफ्त पाए का ऑफर मिलता है, ग्राहकों को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई। ठीक, क्या पूछा ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई। यहाँ पर दिया है क्या, तौलिया बेचने वाली एक दुकान पर 2 तौलिया खरीदने पर खरीद कितना रहा है, खरीद कितना रहा है, खरीद रहा है 2 और 2 इसमें क्या मिल रहे हैं आपको छूट, यानी कि 2 मुफ्त में मिल रहा है, तो कुल कितना मिल रहा है आपको, कुल जो तौलिया मिलेगी कितनी मिलेगी, कुल तौलिया 2 है और प्लस 2 क्या मिल रहा है मुफ्त में मिल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 4 तौलिया मिलेगी। आपसे पूछा क्या है छूट का प्रतिशत, तो यहाँ निकाल देंगे जो छूट होगा कितना दिया 2 दिया है, अपान में हमारा टोटल कितनी तौलिया है 4, तो अपान में आ जाएगा 4 गुणे 100 कर देंगे, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो 2 गुणे 25, 25 दूना 50% आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।